तो अब देखते हैं हमारा अगला चैप्टर, माध्य, माध्यक और बहुलक, जो सबसे आसान चैप्टर है। और इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है तो 100% ही पूछता है, ना कि सवाल नहीं है कि नहीं पूछेगा। और इस आसान चैप्टर में सबसे पहले बात कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है कुछ थ्योरी लिखे हैं, और इससे पहले जो है थ्योरी का वीडियो जो बना है 14.1, 2, 3, 4, उससे पहले जो भी थ्योरी का वीडियो बना है वो थ्योरी का वीडियो में माध्य चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा है, माध्य का भी और बहुलक का भी। उसमें परिसर का मान क्या होता है, परिसर कैसे ज्ञात किया जाता है, वर्ग अंतराल क्या होता है, उच्चतम सीमा और न्यूनतम सीमा क्या होता है, टोटल हम बताए हैं। और टोटल इसमें चैप्टर में क्वेश्चन में पूछेगा, दे देगा कि पूछेगा मान लीजिए कि इसका वर्ग अंतराल क्या है, वर्ग सीमा क्या है, उच्चतम सीमा क्या है, वर्ग चिन्ह क्या है। इससे रिलेटेड आपको अगर अधिक से अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे पहले जो है माध्य, माध्यक के जो थ्योरी वाला वीडियो है कम से कम वो जरूर देखें। और देखने के बाद जो है तो 100% जितना भी आपका क्वेश्चन आएगा माध्य, माध्यक में टोटल समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर तो हम क्वेश्चन का सोल्यूशन बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और उसमें जो भी बताया शॉर्ट और सटीक उसमें भी बताया गया है। तो हमारा जो है 13 तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया और 2 चैप्टर बचा है, 14 और 15। तो आज 14 भी जहां तक होगा समाप्त हो जाएगा और इसके बाद 15 बचेगा, पूरा चैप्टर का हो जाएगा फिनिश। और जब फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद हमारा जो है तो ये रिवीजिंग का जो है क्लास ऑब्जेक्टिव का चलता है। और इसमें जो है हमारा माध्य, माध्यक, बहुलक क्या है, जिसको अधिक से देखना है तो पीछे वाला वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव में किस तरह से क्वेश्चन माध्य, माध्यक, बहुलक से पूछता है। अगर वीडियो कम से कम अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। और उसके बाद जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको करना क्या है, क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, ये जितना लिखे टोटल थ्योरी है इसको एकदम क्या करना है, रट लेना है। इसको हमेशा 8 थ्योरी है, 8 थ्योरी को क्या करना है, हमेशा याद कर लेना है, क्योंकि 8 थ्योरी में से क्वेश्चन कंफर्म है तो 2-3 क्वेश्चन पूछ देगा इसी 8 में से। अभी और क्वेश्चन तो बाकी ही है, लेकिन इसी 8 क्वेश्चन में से हम अधिकांशता है तो कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ देता है थ्योरी का। और क्या कैसे पूछता है, कह देगा कि संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, इसे क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, त्वरण। डायरेक्ट याद रखना है कि संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। उसके बाद अगला है किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है, कम से कम बारंबारता का मान की मध्यतम मान की अधिकतम बारंबारता का मान। तब बहुलक में बताया है कि जो सबसे अधिक बार आता है वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो सबसे अधिकतम होगा वही होगा, ठीक। उसके बाद किसी वितरण में माध्य, बहुलक और माध्यक के बीच संबंध कहेगा तो फॉर्मूला पूछता है, या तो बहुलक बराबर पूछेगा, या माध्यक बराबर पूछेगा, या माध्य बराबर पूछेगा। तो बहुलक बराबर जब पूछता है, संबंध कहता है कि तो हमारा याद रखना है, इस फॉर्मूला को 100% याद रखना है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी हमारा पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी देता है। तो एक फॉर्मूला हमेशा लिख के लिए का है, जरूरी है। तो बहुलक बराबर कितना होता है, 3 माध्यक और माइनस का होता है 2 माध्य। अगर आपको माध्य निकालना है तो माध्य निकालना है तो हाई प्लस में वो साइड जाए तो का जी हाई माइनस वाला उन ले जी का जी प्लस हो जी। या मान लो माध्यक का मान निकालना है तो 3 माध्यक बेचारा जेम के तेम रहे वही जे, ठीक, 3 माध्यक जेम का तेम। अब बराबर में बहुलक तो वो साइड है ना, है बहुलक, और माइनस है तो प्लस का हो जाएगा माध्य। यह हो जाएगा जब माध्यक निकालना होगा तब। और लास्ट में इन दोनों को सॉल्व करके गुणा में है तो कहां भेज देंगे, भागा में भेज कर कटा सकते हैं। तो यह हमारा फॉर्मूला है बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 2 का होता है माध्य, इसको याद कर लेना है। उसके बाद है किसी आलेख द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते, किसको निर्धारित नहीं किया जाता है, माध्य को नहीं निर्धारित किया जाता है किसी भी आलेख के द्वारा, ठीक। किससे माध्यिका आलेखीय ढंग से ज्ञात किया जा सकता है, तब माध्यिका में बताया है कि माध्यक में त्वरण खींचा जाता है, जो 14 पॉइंट हमारा कितना में है, 3 में 4 में है हमारा।
14.4 में तोरण खींचना है। तोरण में किसका प्रयोग किया जाता है? माध्यिका या माध्यक का, दोनों उसी का नाम है, माध्यिका है या माध्यक। और माध्यिका या माध्यक से क्या ज्ञात किया जाता है? तो तोरण। और तोरण निकालना भी टोटल हम बता चुके हैं किस तरह से तोरण, जिसको भी है तो वो संख्याकी का स्टार्टिंग चैप्टर देख सकता है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव लिखा है, इसको सॉल्यूशन बताएंगे। अब इसमें शॉर्ट हमको सॉल्यूशन बनाना है किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आज इसको बेसिक चाहिए तो बेसिक वाला देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, किसी बारंबारता बटन का बहुलक आलेख किससे के द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो बहुलक वाला किसके द्वारा? आयत के द्वारा। हमेशा के लिए इसको क्या कर लेना है? माइंड में सेट कर लेना है। अगला, चरों को आरोही अवरोही क्रम में लिखकर जो बीच का मान ज्ञात किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? माध्यक। उसे क्या कहते हैं? माध्यक या माध्यिका। कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होता है? तो याद रखना, मानक विचलन जो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है। और इससे अब इसके बाद देखते हैं कि माध्यक या माध्य। सबसे पहले समझते हैं माध्य क्या होता है। ठीक, ये तो हमारा थ्योरी वाला है, इसको याद। माध्य का मतलब जितना भी संख्या दिया रहता है उस संख्या को काउंट करके उसी संख्या से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। प्रेक्षणों की कुल प्रेक्षणों की संख्या बाटा में कुल प्रेक्षणों का योगफल और बाटा में कुल प्रेक्षणों क्या होता है? संख्या होता है। तो वो हमारा क्या होता है? माध्य। या माइंड में सेट कर लेना कि ये औसत को ही माध्य कहा जाता है। जितना भी संख्या दिया रहता है उसको जोड़ते हैं और उतना ही संख्या से काउंट करके क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो माध्य, माध्यक और माध्यिका, बहुलक, तीनों को थ्योरी हम जो है शॉर्ट में थ्योरी 5 मिनट हम समझा दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव पकड़ने में क्या हो जाएगा? आसानी, धड़ाधड़ खत्म हो जाएगा। ठीक, तो पहले तीनों का थ्योरी इसके बाद समझा देते हैं। इसको क्या कर लेते हैं? तो कम से कम स्क्रीनशॉट मार ले और लिख ले, क्या तो काम करेगा। इसी से क्वेश्चन जो है तो कम से कम 3 नंबर 100% पूछ देगा। अभी बाकी थ्योरी तो बाकी है। ठीक, धड़ दिया। ठीक बा, अब देखते हैं हमारा जो है माध्य, माध्यक और बहुलक। एक बार छोटा सा बच्चा बुतुआ परिसर आई याद रखे ऑब्जेक्टिव खाते। ठीक बा, कहता है जितना भी अभी बताएंगे तो इसी टाइप से है। किताब का जो है आधा से क्वेश्चन खत्म, बस इसी तीनों टाइप को। तीनों टाइप को बस माइंड में रखना है। तीनों टाइप में क्या है? माध्य क्या होता है? माध्यक क्या होता है? परिसर। बहुलक क्या होता है? इसके बारे में तो देखते हैं। हमारा सबसे पहले माध्य। माध्य का मतलब होता है जितना भी आंकड़ा दिया रहता है सबको जोड़कर उसी संख्या से काउंट करके क्या करते हैं? डिवाइड। वही हमारा क्या होता है? माध्य होता है। ठीक, और जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन को समझते जाएंगे फिर आगे हमारा। ठीक, कह रहे हैं कि प्रथम 5 सम संख्या का माध्य निकाले। तो इससे पहले आपको याद रखना है संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या। इतना याद रहेगा तो इसी टाइप से क्वेश्चन इसी में से पूछेगा। कह देगा 5 पूर्ण संख्या का माध्य निकाले, 5 विषम संख्या का माध्य निकाले, 5 भाज्य संख्या का माध्य निकाले, 5 अभाज्य संख्या का माध्य निकाले। ये टोटल संख्या पूछेगा। और जिसको भी संख्या के बारे में पढ़ना है तो संख्या कौन सा चैप्टर में? पहला चैप्टर में। उसको देखकर इस बनाने पर क्या हो जाएगा? माध्य, माध्यक वाला क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि सम संख्या हमको पता नहीं रहेगा कि कहां से शुरू होता है, तो बताओ बनी ना। सबसे जरूरी बात संख्या। यहाँ पर 3 क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि 3 गो को जोड़कर बताए, 3 का माध्यक। जैसे देखिए प्रथम 5 सम संख्या का माध्य निकाले, ये ना कराए। तो प्रथम 5, प्रथम के मतलब स्टार्टिंग से काउंट करो। पहला माध्य हम पहला सम संख्या क्या होता है हमारा? 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 5 गो बोला। आतना लिखे की जरूरत नहीं है, बस धड़ाधड़ इनका के जोड़त प्लस लगाओ चल जी। ठीक बा, जब पता बा तो इनके रखा करिए प्लस जोड़ दो, प्लस प्लस। अब बाटा में कितना? 5 जोड़ा कितना होता है? 30 अब बाटा में कितना? कटाइबा तो कितना? आंसर 6 हो जाए। बुझा गई? कोई भी इस टाइप का शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, अगर कह देगा 5 विषम संख्या तो विषम संख्या लिखो। पहला का जी 1 3 5 7 9 3 2 5। अब बाटा में कितना? 5 हटा दिया, कॉमा दे के लिखता है डायरेक्ट तारा बना के। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो डायरेक्ट में क्या कर दिया? प्लस जोड़ दिया। समझ में आई? अब सबके जोड़ेगा तो कितना होगा? 25।
25 और बाटा में कितना बा? 5 कटा दिला कितना ना? 5 समझ में आई? यही तरीका से कोई भी सम संख्या विषम संख्या के दी तो बस बना सकता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हमारा कहाँ से शुरू होता है? 0 से। 0 से तो देखा 0 प्लस 1 प्लस 2 बस कॉमन दे दी। अच्छा प्लस हो गया ना। अब बाटा में कितना ना? 3। 3 को कहीं 3 से भाग करिए, 4 को कहीं तो 4 से भाग। तो 2 1 3 बाटा में 3 मान कितना ना? 1 कम खत्म। यही तरीका से कोई भी सम संख्या भाज्य संख्या को हम आसानी से बना सकते हैं और इससे बेसिक तरीका समझा गया इसके थ्योरी वाला में। ठीक, तो इस तरह से आपको शॉर्ट में जो भी देगा भाज्य संख्या तो टोटल ज्ञात कर सकते हैं। बस डायरेक्ट संख्या याद रहना चाहिए, संख्या याद रहेगा टोटल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट अब चलते हैं माध्यक। बस हमको इतना ही समझना है इस टाइप का क्वेश्चन के लिए। ठीक, ज्यादा नॉलेज चाहिए तो ज्यादा के लिए ज्यादा वीडियो बना दिए हैं। माध्यक या माध्यिका क्या होता है? अगर कोई भी संख्या दिया रहता है तो सबसे पहले उसको सजाते हैं एक क्रम में, या तो आरोही क्रम में या अवरोही। आरोही के मतलब होता है कौन सा? बढ़ते क्रम, मतलब छोट से बढ़ते जाएगा। पहले 1 2 3 4 ये क्या होता है? बढ़ते चल जाएगा। अवरोही के मतलब क्या होता है? मतलब वो घटते चला जाएगा। ठीक, तो दोनों में से किसी भी क्रम में सजाकर हम माध्यक निकाल सकते हैं। अगर 4 और 5 डिजिट देता है और कहता है कि माध्यक निकाले, या 5 डिजिट या 6 डिजिट वाला क्वेश्चन सामने बता दिए है। एकदम इंपोर्टेंट वीवीआई है और इसी टाइप से क्वेश्चन आपका जो है गाइड में जो भी है बहुत सारा दिया है। जब इसको समझ जाने के बाद टोटल ऑब्जेक्टिव मुंह से क्या हो जाएगा? खत्म। इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि मुंह से खत्म हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, आपका एक क्वेश्चन दिया है 2 1 5 4 3 एन दिया है। लाइट आवता कि दिखाई देता क्लियर? ठीक है, देखा 2 1 5 4 3 सजा दो कोनो क्रम में, आरोही या अवरोही। तो मान लो कुछ नहीं के बुझाता, 1 बुझाला ना, 1 के बाद क्या होला? 3 4 5 जो भी वाय क्रम है लाइन से सरिया दो। अगर कहीं कहीं संख्या डबल हाथ लिया, मतलब डबल बार आता है, तो डबल बार आता ही तो ना, तो ओकरा के साइड में कर दिए ना। जहां अगर 5 डबल है तो 2 वाली 5 वहीं पर लिखेंगे, 5,5 ही के जगह पर, ना कि लास्ट में लिख दिया। कहिए तो लाइन से सरिया देनी, लास्ट में बच गई तो लास्ट में लिख दिया, वो गलत हो जाए। ठीक है, और 5 डिजिट वाला का कुछ करना नहीं है, माध्यक डायरेक्ट सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारा मान कितना है? 5 को है ना, सजा दिए 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, यही ना है। तो कुछ नहीं करना है, 2 गो लेफ्ट से 2 गो राइट से, बच गया कितना? तो यही हो गया माध्यक। माध्यक बराबर कितना? 3। अगला क्वेश्चन में इसमें देखते हैं, अगर मान लेते हैं कोई लड़का आरोही में सजा दिया तो कहेगा कि अवरोही में हमारा आंसर गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, दोनों में से कोई एक तरह। 2 गो लेफ्ट से तो बच गया कितना? 3। तो माध्यक बराबर कितना हो जाएगा? हो गया 3 आंसर। लेकिन यही क्वेश्चन जब दे देगा 6 गोला में तो क्या करेंगे? दोनों को जो मान बचेगा जोड़ के सबसे पहले इसको क्या करेंगे? आरोही या अवरोही में सजाएंगे। उसके बाद सोचना है, जब भी माध्यक निकालना है तो माइंड में याद रखना है, ध्यान में रखना है कि हमको आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के बाद ही काम करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले 1 लिखेंगे, 1 के बाद 2 के बाद 3 4 5 और 6। ठीक, और नियम वही रहेगा, ये ना तो अब की बार में 2 गो हटेला में 3 गो हटा दिया, वो का हो जी गलत हो जाए। ठीक है, नियम अपन वही रहे, 2 गो लेफ्ट 2 गो राइट। और जो 2 गो मान बचता है इसका माध्य निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? माध्य। 4 और 3 का तना 3 + 4 चाहे 4 + 3 बटा में 2, 4 3 7। अब कटाएंगे तो 3.2 6 3.5 इस टाइप से आंसर दिया रहता है। और इसी में लड़का जो है ज्यादा क्या करता है? गलती करता है कि दशमलव वाला कहाँ से आ जाएगा, और दशमलव वाला कहे नहीं आएगा। ठीक, तो इसके अनुसार से क्या हो जाएगा? ये हमारा 3.5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला हमारा जो है बहुलक है। बहुलक का मतलब जो बार बार आता है, जो संख्या बार बार रिपीट होता है, अधिक बार आता है तो वही हमारा क्या होता है? बहुलक। तो उसमें देखना है सबसे अधिक बार रिपीट कौन सा हो रहा है? 2 हो रहा है। 2 को बार बार 1 2 3 4, यही ना। 1 2 बार, 6 2 बार, 4 2 बार, मतलब सबसे अधिक बार कौन आया हमारा? तो मतलब बहुलक बराबर कितना हो जाएगा?
यही ध्यान में रखना है कि बहुलक का मतलब जो बार बार आता है, जो अधिक बार आया है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बहुलक का। ठीक, अगला हमारा है परिसर। अगर इसी तरह से क्वेश्चन दे देता है और कहता है कि परिसर ज्ञात करे, परिसर ज्ञात करे, परिसर का मतलब क्या होता है, ये हमारा जो डाटा दिया है इस डाटा में देखना है सबसे अधिक मान और सबसे कम, घटा देंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो है वर्ग चिन्ह कहेगा निकालने के लिए, तो वर्ग चिन्ह के लिए क्या कहते हैं, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा। अब ऊपरी सीमा कैसे, अब यहाँ पर देखना है, जैसे 5 से 10, 10 से क्या हो जाएगा 20, 20 से 30, 5 से 10, 5 के अंतर में 5 से 10, तो 10 से क्या कितना हो जाएगा हमारा 15, 15 से 20, इस तरीके से हमारा दिया रहेगा। ठीक, कहे मान लेते हैं इसमें से एक क्वेश्चन दे दिया हमारा 10 से 15, 10 से क्या है 15, वर्ग में बताइए उच्च सीमा का मान कौन सा होगा, तो उच्च का मतलब क्या होता है बड़ा और निम्न का मतलब क्या होता है छोटा। अब इन दोनों में देखना है कि सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा 15, तो उच्च सीमा का मान क्या हो जाएगा हमारा 15। अगर यही क्वेश्चन में कह देगा कि आपको वर्ग चिन्ह निकालना है, क्या निकालना है, तो कुछ नहीं 10 प्लस 15, अब बाटा में कितना हो जाएगा 2, 25 बाटा में कितना 2। अब इसको कटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 12.5, कितना मतलब 12 कितना हो जाएगा 5। तो इसी तरह से वर्ग चिन्ह या उच्च सीमा या निम्न सीमा क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं। और इसमें जो है परिसर वाला आंसर कितना होगा, तो सबसे अधिक मान देखो, सबसे बड़ा मान कितना बा 6, सबसे बड़ा मान 6, सबसे छोटा मान परिसर का मान 5, समझ में आई। और इसी तरह से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जो भी बहुलक वाला क्वेश्चन होगा, तो इस शॉर्ट में हम थ्योरी समझा दिए और इसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा किस तरह से क्वेश्चन देगा, तो कैसे आप इसी थ्योरी के आधार पर टोटल आप बना सकते हैं। टाइम अच्छा, टोटल थ्योरी के आधार पर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो यहां तक देखे हम लोग थ्योरी के वीडियो, और जो भी अभी थ्योरी में बताए हैं उसी थ्योरी पर टोटल क्वेश्चन खत्म होगा। और टोटल बिहार बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप से क्वेश्चन देगा, 100% ध्यान में रखना है। और इतना ही क्वेश्चन को एकदम रिविजन मार के जाइए और एक भी क्वेश्चन फंस जाएगा तब। अभी बताए कि माध्य और माध्य कैसे निकालना है। ठीक, माध्य का मतलब कुल संख्याओं को जोड़ दो। ठीक, हाँ 116 याद रखे, 116 में क्वेश्चन था, जैसे बुक में 3-4 गो दिया है हम, तो एक क्वेश्चन समझ जाने के बाद तीनों चारों खत्म, तो एक समझ जा। ठीक, डायरेक्ट समझ, कहता x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 का माध्य कितना दिल 11 जोड़ा। x कब बा 1 2 3 4 5 x हो जाए, अंक के अंक के साथ जोड़ा, 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20 हो गई। टोटल संख्या गिना कब बा 1 2 3 4 5 बाटा में 5। माध्य का मतलब यही होता है कुल संख्याओं का योग बाटा में कुल संख्या। आ कहता कि माध्य एकर दे दिल बा, कितना दे दिल बा, तब बराबर को 11 लिख दो, 11 5 तो 5x प्लस 20 अब बराबर 11 5। अब कहो कहां से 1 बा, 1 से मल्टीप्लाई करो तो जब कितने बा गोइल, अब हिंगा के ले जाओ साइड। ठीक, तो 5x बराबर 55 में से 20 घटा दो, तो 5x बराबर कितना हो गई 35 हो गई, 5 से कटाओ कितना 7, x बराबर 7। ऑप्शन समझ में आई। 116 हाथना लंबा चौड़ा बनावे की जरूरत नहीं है, यही क्वेश्चन शॉर्ट में भी हमारा देता है, तो कुछ करे के नहीं है। एक बार फिर से समझ ले, 116 क्वेश्चन बहुत सारा दिया है रिवीजन के लिए, डायरेक्ट बना सकते हो। क्या रखे 1 2 3 4 5 कितना 5x, अंक के अंक के साथ है 8 6 14, 14 4 18 2 20। टोटल संख्या काम कर 1 2 3 4 5 बटा में 5। इसका माध्य कितना दिया कुल इनका 11 बराबर, क्रॉस में गुणा। ठीक, क्रॉस में गुणा तब कितना हो जाएगा 5x प्लस 20 बराबर 55। अब घटा देंगे तो हमारा 35, 5 से कटाएंगे कितना 7। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन में हम बताए हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे में बहुलक बराबर फॉर्मूला एक लिखवाए है, 3 माध्यक
यही ना, हाँ -2 माने 3 माध्यक नहीं क्यों ना जगह के थोड़ा अच्छा तो है उतर गुल है ना 116 समझ में आइल दिक्कत हो गया वीडियो के रिवाइंड कर लियो पीछे से फिर समझ में आ जाए ठीक बा। अब देखाई बहुलक बराबर 3 माध्यक अब माइनस कितना होता है 2 माध्य यही ना होता है डायरेक्ट बनाओ ऑब्जेक्टिव 3 अब माध्यक के मान कितना बा 40 तो 3 i/2 में लिख दो 40 माइनस 2 अब ओकरा बाद कितना हो जी 38 कितना 2 चरती आई 12 120 आ माइनस 2 दूना 4 8 दूना 16 3 दूना 6 1 7 कितना की 76.4 है ना। अब घटाइले मान कितना है घटाओ 120 हो गई आ दशमलव है क्या लिख दो है जा 0 ठीक है 76 हो गई आ दशमलव कितना हो गई 4 घटाओ 10 में से 4 घटल 6 आ दशमलव है कितना हो 9 में से 6 घटाओ 3 11 7 4 11 43.6 ऑप्शन में देखो आ गई 43.6 समझ में आई। और इसी तरह से क्वेश्चन जो है ये जो भी क्वेश्चन 11 को लिखे हैं 11 क्वेश्चन नहीं है 11 के 44 के बराबर है क्योंकि 11 टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन की जो है गाइड में बहुत दिया है और ये भी बना सकते हैं प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन समझा रहे और इस टाइप का क्वेश्चन क्या करना है आपको रिविजन कर लेना है और टोटल क्वेश्चन क्या हो जाएगा पकड़ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आ रहा है 25 क्या कर रहा है बहुलक देखो हेयर आदमी कौन बार बार होता कतनो समझैला के बाद बेहाया जाना कर जाला ना तो देखो सबसे अधिक बार कौन आई बा 25 तो ऑप्शन नंबर सी काम खत्म जो बार बार आता है फिर बैक से भी थ्योरी देख सकता है। प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या देखो पहिल का प्राकृत संख्या 1 और ओकरा बाद 2 ओकरा बाद अब बाटा में 3 2 5 5 1 6 बटा में 3 मान कितना हो 2 ऑप्शन नंबर कहीं दिक्कत ये सब क्वेश्चन मुहा मुही खत्म होला समझ में आई ज्यादा समय ना सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है हमारा जो इतना रिविजन मार लेने के बाद एक भी क्वेश्चन माध्यक बहुलक से छूटने वाला नहीं है। अब कोई मरबे नहीं करेगा रिविजन तो बातें अलग है लेकिन इतना आसान तरीका से शॉर्ट में समझाया जा रहा है तो कम से कम इसको ध्यान से देखे। अगला क्वेश्चन वर्ग अंतराल इससे पहले बताए थे वर्ग अंतराल में कह रहा है वर्ग चिन्ह ये न पूछ रहा है तो वर्ग चिन्ह में कुछ करना नहीं है 10 और 20 कर रहे हैं कितना 10 और 20 के मतलब 10 से 20 के वर्ग चिन्ह निकाले जोड़ देना है 10 20 कितना हो जाएगा अब बाटा में मान कितना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है माध्यिका तो माध्यिका में हमारा मान क्या होगा सबसे पहले इसको तो सजाना पड़ेगा ना बताओ कितना होगा था 1 के बाद 2 डबल डबल नहीं ना 3 4 5 6 7 यही ना होता। अब चलो देखा 2 हेन से घटा दे 2 हेन से कितना हो गई 3 गो बनू 3 जोड़ के 3 से भाग दे दो 7 7 8 9 10 ये ऐसे ना निकल हो उता बोल तीनों जोड़ के सब जोड़ के बटा जहां होगा से भाग लगी कितना से भाग लगी जितना हो गए ओसे बोलेला आंसर आई हुए 4 आंसर हो यो सबका 4 कितना 3 9 12 में 5 3 7 6 ये ना 5 3 7 6 2 1 4 में कैसे आइल बता 4 और पूरा जोड़ के जो होवे ओकर मतलब कि 7 ओकरा को जोड़ के 3 हो चलो देखो हइयो ना 2 साइड हटा दिला ना हां सबने के जोड़ के या 3 4 5 को जोड़बा तो 12 होई अच्छा 12 बटा में 3 तो इन पूछत का माध्य क्या पूछत है वो तो माध्य हो जी देखा क्या करिए जब ये टाइप से रहेला ना तो कुछ ना 1 2 3 4 5 6 7 गो बा 7 तो n बराबर कितना होखेला n बराबर तो 7 बा ना तब विषम संख्या खातिर होखेला फार्मूला n+1 n
प्लस 1 आ बाटा में 2 वे परीक्षण बुझा गई। आ सम संख्या खातिर n बाटा में 2 ठीक। तो कुछ नहीं के करके 7 आ 1 कितना हो जी 7 प्लस 1 हो गई 8 आ बाटा में 2 तो मान कितना हो गई 4। चौथा नंबर पर देखा कौन सा बा 1 2 3 4 कौन सा होता 4। आंसर में देखो कितना बा 4 बाटे समझ में आ गई। 5 गई ना तो हाउ ट्रिक है अपने 6 गो आ 5 गो 6 गो से बेसी आ गई 7 गो तो कुछ नहीं के करे कि एक जोड़ दिया लाइन से सरिया दिया पहले देखिए सम संख्या बात है एक जोड़ दिया अगर 11 होता तो कितना करबो एक जोड़ के 12 आ 12 के 2 से डिवाइड करे कितना 6 तब काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 नंबर पर कौन सा होता है बुझा गई। इस तरीका से भी हम क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। जब सब नियम फेल हो जाए तो वो काम कर ले। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि x 3 4 5 फेन आगुल 116 आगुल ना तो अब बताओ 116 अभी बताओ गुल समझ में आइल बा तो आंसर ओकर कितना आइल बा 2x बराबर चलो देखा ने कुछ नहीं के करे के माध्य निकाले के ना माध्य कितना दिल बा 4 तो कह रहा है कि x का मान कितना होगा तो कुल के जोड़ दो कितना की 4 और 3 7 7 5 x प्लस कितना आ बाटा में 4 एक मिनट 1 2 3 4 गो संख्या बा ना 4 और माध्य कितना दिल बा 4 क्रॉस में गुणा कर कितना 16 हो जाई x प्लस 12 बराबर कितना 16। अब इनके घटा दो तो इसलिए x बराबर कितना हो गई 16 माइनस 12 तो x बराबर 4। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा हमारा समझ में आई या 116 एक से अधिक x दे या एक x दे दोनों एक ही तरीके से बनेगा ठीक। तो 116 कोई भी क्वेश्चन होगा आसानी होता है एक बार समझ जाने के बाद एक का होता है आसानी से बन जाता है। अगला परिसर अभी थ्योरी में बताए थे कि परिसर कैसे निकाला जाता है ठीक। परिसर में कुछ दिमाग नहीं लगाना है सिर्फ देखना है कि इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है और सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें 30 और सबसे छोटा 9 तो मान कितना हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा समझ में आ गई। और इसी तरह से धड़ाधड़ एकदम बिहार बोर्ड में जाएगा बाद तो उड़ा देवे के क्वेश्चन अब आई तो समय नहीं खेल देवे के ठीक। आवते काली मिसाइल तैयार रखी है ठीक बा हाँ निशाना लगा के मरिए तो काली अब रुके मत हो जा ठीक बा एक बिहार बोर्ड में जाके नंबर में जमा हो जा तो हाँ इतना नंबर के मार दिलो समय ठीक बा। अगला देखा क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम 5 हमारा माध्य निकालना है लेकिन कितना का 10 गो सम संख्या का कह रहा है लगातार नहीं ना कि लगातार जोड़ा चल जाए तो गलती हो जाएगी ठीक है। कह रहा है कि सम संख्या को सिर्फ जोड़ना है शुरू से लेकर लगातार जोड़ना है लेकिन सम संख्या का जोड़ना है। तो सम संख्या के बताओ लगातार पहले चेक करो कौन कौन चलो बताओ 2 4 6 10 12 14 16 18 20 10 को आता तो 20 तक लिखाई अरे ना। टोटल जोड़ला पर मान कितना होता है 110 है टोटल के का करी है जोन बा ना जोड़ा गई अब बाटा में 10 तो टोटल जोड़ला पर कितना होता है 100 अब बाटा में 10 0 से 0 खत्म 11 ऑप्शन नंबर कह दिक्कत। अब बताओ तरह के एक से आसान ऑब्जेक्टिव क्या खोला कैलकुलेशन कम नंबर ज्यादा ऐसे चैप्टर के छोड़े के नहीं एकदम। अगला क्वेश्चन दिए गए आंकड़ों 105 का माध्य निकाले तो कुछ कर मत क्या जोड़ दो तो 5 आए कि कितना 6 तो 1 + 0 + 5 यही ना करते हैं। अब बाटा में कितना 3 तो 5 1 6 अब बाटा में 3 तो मान कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 13 और 19 के बीच जितना भी संख्या है उसका समांतर माध्य ज्ञात करे। समांतर चाहे माध्य वही हो गया हमारा। अब समांतर कर दी तो मत घबरा जी समांतर का माध्य है ठीक है। अब 13 के बाद 14 14 के बाद 15 के बाद ओकरा बाद 18 19 कहां से ओकरा बीच में कहता है
टोटल संख्या 1 2 3 4 5 जोड़ता हो कितना आइल हो 30, 40, 50, बताओ। 60, वाह 80, ऐसे जोड़े में तो 80, बिहान हो जाई। टोटल कितना 80 ठीक। अब बाटा में कितना हो जाएगा हमारा 5 कटावो क्या कितना बार में 16 हाल में 16 5 80 ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बी। और इस तरह से जितना भी आज बताए हैं यहाँ पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का माध्यम माध्यक और बहुलक बस इतना चैप्टर बोल रहे इतना क्वेश्चन को रिवीजन करना है और इतना ही क्वेश्चन से एकदम 100% क्वेश्चन जो है टच हो जाएगा। टोटल का टोटल क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा इतना गारंटी है। और इससे अधिक आपको नॉलेज चाहिए तो इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं थ्योरी में 14.1 से थ्योरी के नाम से लिखे हैं उस वीडियो को देख ले। एक भी क्वेश्चन जो है इस सांख्यिकी से जो है छूटने वाला नहीं है। और एक और हमारा चैप्टर बच गया जिसका नाम है प्रायिकता। टोटल चैप्टर का वीडियो हम बनाकर डाल दिए, कम से कम शुरू से अंत तक वीडियो को देखे। जिसको भी अगर ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना है तो शुरू से अंत तक देखे। फिक्स है कि एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं, परीक्षा में 100 में 100 पकड़ में आ जाएगा। तो इसके बाद फिर मिलते हैं हम अपने अगले चैप्टर के साथ और तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बिहारी। और उसके बाद क्या करें लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और कमेंटो कर दे ठीक। कहे तो इतना मेहनत से बता रहे हैं तो कम से कम एक कमेंट मिल जाता है तो हमको भी लगता है कि नहीं लड़का क्या कर रहा है बना रहा है समझ में आ रहा है। तो कमेंट में जो है तो आंसर कम से कम भेजे।